बेक इतनी आसानी से हॉरस की कीमती आंख पर झपटने वाला नहीं था। उसके आगे 2 घातक जाल थे और दंतकथा कहती थी कि आज तक कोई भी उस खजाने को हासिल करके जिंदा नहीं लौटा। बस एक नजर नक्शों पर डालते ही बेक ने पहले जाल का रहस्य समझ लिया। उसने मशाल ऊंची उठाई और अपने साए के साथ सावधानी से कदम मिलाया। जब तक वह फर्श पर बिखरे आईनों पर पांव नहीं रखेगा, तंत्र सक्रिय नहीं होगा। बेक ने पहला जाल आसानी से पार कर लिया। चुनौती इतनी आसान लगी कि उसकी सतर्कता थोड़ी ढीली हो गई। दूसरे जाल में उसने गोल घेरे देखे और सोचा कि बस इन रिंग्स से बचना है। वह बेखौफ होकर आगे बढ़ा, लेकिन तभी उसके पीछे का गोल प्लेटफॉर्म धंसने लगा। जब तक बेक को एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दूसरे जाल के दोनों तरफ खड़ी मूर्तियां घूमने लगी और तेज धारों से उसे टुकड़े टुकड़े करने लगी। अब उसके पास सहारे के नाम पर सिर्फ अपनी फुर्तीली चाल ही थी। घबराकर वह इधर उधर झुकता रहा, पूरी तरह से थक गया। जैसे ही एक धारदार ब्लेड उसकी गर्दन भेदने वाला था, वह किसी तरह जाल के आखिरी छोर तक पहुंच गया। यंत्र रुक गया और वह बाल बाल बच गया। लेकिन जश्न मनाने से पहले ही एक और बड़ी मुसीबत सामने आ गई। ब्लू प्रिंस ने तीसरे जाल के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। यह देखकर बेक दंग रह गया, लेकिन खजाना उसकी आंखों के सामने था, इसलिए उसने जोखिम उठाने का फैसला किया। जैसे ही उसने तीसरे जाल पर कदम रखा, उसके पैरों के नीचे की टाइलें टूटकर गिरने लगी। अब उसके पास बस एक ही रास्ता था, भागना। वक्त से दौड़ लगाकर गिरती जमीन से बचते हुए उसने आगे छलांग लगाई। आखिरी पल में उसने हॉरस की आंख झपट ली। गिरती चट्टानों की आवाज ने तुरंत जहरीले बिच्छुओं का हमला छेड़ दिया, लेकिन तभी हॉरस की आंख से तेज रोशनी निकली, जिसने पूरे झुंड को डराकर पीछे हटा दिया। और इस तरह जानलेवा जालों का सामना करते हुए बेक आखिरकार खजाने को लेकर विजयी लौटा।